अब हमारा ये महीने का गोल, गोल ऑफ द मंथ, हमारा गोल क्या होना चाहिए? सो फ्रेंड्स, मैंने ऐसा सिंपल काम आप लोगों ने सोचा है, 2 ज्वाइनिंग। ये महीने में हमें 2 ज्वाइनिंग करने हैं, और ये महीने में हमें 2 लोगों को फास्ट एड पहुंचाना है। 2 ज्वाइनिंग, 2 फास्ट एड। हो सकता है या नहीं? आसान है या टफ है? बराबर। तो हमें 2 लोगों को जोड़ना है और 2 फास्ट एड करना है, ये हमारा गोल रहेगा ये महीने का। हमें होना है सक्सेस। क्या होना है? हमें लाइफ में सक्सेस होना है। और सक्सेस की ही पूजा की जाती है, लेकिन सक्सेस के पीछे जो भी उन्होंने किया है वो हम प्रोसेस देखना नहीं चाहते। जो भी प्रोसेस है वो हम देखना समझना नहीं चाहते। यदि हमें लाइफ में सक्सेस होना है, सो नंबर 1, हमारा इंटेंशन होना चाहिए, यस, मुझे कुछ भी हो जाए, लाइफ के अंदर मुझे सक्सेस होके रहना है। फ्रेंड, जब भी मैं वेस्टेज में आया तो मुझे उसी रात को ऐसा लगा कि यस, ये मेरी जिंदगी बदल सकता है, और मैं मेरी जिंदगी बदल के दिखाऊंगा। चिराग सर रात को 12 बजे गए, 12 से 2 बजे तक मैंने सारे वीडियो देख लिए। सुबह 7 बजे एक दोस्त को बुलाया, पहले ही दिन ज्वाइनिंग कर लिया। मेरा इंटेंशन क्लियर था कि मुझे मेरे परिवार को ये पैसों की किल्लत से बाहर निकालना है। हर बार पैसों की गिनती करने से मुझे बाहर निकलना है, मुझे पैसिव इनकम पे जाना है। आपका इंटेंशन क्लियर होगा तो आपको अपनी जॉब के अंदर, आपके बिजनेस के साथ साथ ये काम करने में कठिनाइयां नहीं आएगी, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर है। मेरी जॉब से मुझे इनकम मिल रही थी, पैसिव इनकम नहीं मिल रही थी। आपके बिजनेस से आपको इनकम मिलती है, पैसिव इनकम नहीं मिलती है। तो इंटेंशन क्लियर, मुझे मेरे परिवार को एक सुरक्षा देना है, इसीलिए मैं ये करना हूं। यदि आपका इरादा मजबूत है तभी तो आप मंजिल पे पहुंचाओगे। इंटेंशन का मतलब इरादा पक्का कर लो, यदि इरादा ठीक नहीं है आप सफल नहीं हो जाओगे। इंटेंसिटी, जब आपने इरादा बना लिया है, मन बना लिया है कि कुछ भी करके मुझे पैसिव इनकम लेनी है, मुझे वेस्टेज में क्राउन बनना है, मुझे 1 लाख की इनकम करनी है, तो उसी तरह से पटक नहीं देनी पड़ेगी, इतनी ताकत से इंटेंसिटी के साथ काम करना पड़ेगा। यानी आपने निर्णय किया कि मुझे 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, 1 साल के अंदर पहुंचना है, तो ढीलम ढाला वाला नहीं भाई। दिन में 3 4 5 प्लान आपको करने पड़ेंगे। इंटेंसिटी, तीव्रता के साथ काम करना है। इरादा मजबूत है और तीव्रता से काम करोगे तो रिजल्ट। इंफॉर्मेशन, किस तरह से मुझे पहुंचना है, क्या करूंगा तो पहुंच पाऊंगा, कैसे करूंगा तो पहुंच पाऊंगा, तो उसके सारे के सारे नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नॉलेज है वो हमें वहां से वहां तक पहुंचाएगा। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इमर्ज होना है। ये लड़की जो देख रही है उसको उसके अलावा कुछ दिखेगा क्या? जो गैजेट लगाया है तो उसको वही दिखेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। सेम उसी तरह से आपको आपके वेस्टीज के कैरियर के अलावा कुछ ना दिखे, सिर्फ यही चीज दिखे, तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली यहां पे सक्सेस हो जाओगे। आपको ना और कोई चीजें यार, क्या हो रहा है राजकारण में, क्या हो रहा है इसराइल ईरान के बीच के अंदर, क्या हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपने काम में मस्त हो। ऐसा होगा तो ही आपकी सफलता मिलेगी। 4 आई है, वो आपको जिंदगी भर याद रखना है। ये स्टेप के बगैर आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। फ्रेंड्स, सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, सिर्फ इस पे ध्यान देना है आपको। आप सभी लोगों को पता है, आपकी इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसमें आपकी टीम साइज एंड वॉल्यूम, जितनी बड़ी टीम जितना बड़ा वॉल्यूम उतने बड़ी इनकम आएगी। टीम इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इनकम, राइट और रॉन्ग? यदि आपकी टीम 100 लोगों की है तो जो इनकम आएगी उससे 1000 लोगों में ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? यदि आपको इनकम को बढ़ाना है सो आपकी टीम साइज को बढ़ाओ तो आपकी इनकम बढ़ेगी, या तो आपकी वॉल्यूम बढ़ाओ, जितने भी लोग पीवी करते हो पीवी को बढ़ाओ तो आपकी इनकम हो जाएगी। सो आप अपनी टीम की साइज को बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और यदि आप अपना वॉल्यूम बढ़ाते हो तो भी इनकम बढ़ती है, और दोनों बढ़ाते हो तो सोने पे सुहागा। तो ये सभी लोगों को पता है कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज के अंदर इनकम बढ़ाने का एक सिंपल और बहुत ही कॉमन तरीका आप सब लोगों को पता ही है। बराबर। तो हमें ये प्रिंसिपल के ऊपर काम करना है कि भाई
हमारा लक्ष्य ये है कि मुझे टीम बढ़ानी है और टीम के अंदर वॉल्यूम बढ़ाना है। बराबर। हमें टीम साइज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीम साइज बढ़ाने के लिए छोटा सा काम करना है। हमारी टीम में जो भी लोग नए जुड़ते हैं, पुराने हैं, उनको पहले क्लैरिटी देना है कि क्यों करना है भाई ये। एक्टिव इनकम के पीछे पड़े हो, पैसिव इनकम पाई चाहिए इसीलिए कर रहे हो, तो वो क्लैरिटी देना आपका काम है। आप क्लैरिटी नहीं दोगे तो टीम साइज बड़ी बनेगी नहीं, खोखले लीडर पैदा होंगे। क्या आप वो बात से एग्री करते हो? यदि आपने अपनी टीम को क्लैरिटी नहीं दिया तो टीम खोखली बनेगी, बड़ी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। जब आपने क्लैरिटी दे दिया तो उसके बाद 7 स्टेप उसको सिखाइए कि भाई तुम्हें ये काम करने हैं, यानी एक्शन में क्या क्या लेना है वो सिखाया। फिर आप उसको सपोर्ट दीजिए, भाई कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, चल मैं आता हूँ, समझ में नहीं आता मैं सिखाता हूँ। उनको जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पे आप सपोर्ट दीजिए। उसके बाद उसको पुश करिए, अरे भाई तू ब्रॉन्ज कर रहा है, टीबीबी के साथ कर। टीबीबी कर रहा है, 3600 के साथ कर। तो आपको उसको पुश करना है। पुश करने के बाद आपको उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, जिम्मेदारी ले। यस सर, इस बार कोई बात नहीं है, टीम मीटिंग है वो मैं लूंगा, होम मीटिंग मैं करूंगा, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। और रिस्पॉन्सिबल बनेगा तो आगे काम बढ़ेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स उसको फाइनली फायर टू ग्रो, उसको एक ऐसा इंसान बनाना है जिसके अंदर आगे बढ़ने के लिए एक आग लगी हो। कुछ भी हो जाए, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, सफल होकर दिखाना है। तो ये स्टेप आप करवाओगे अपनी टीम के साथ, तो आपकी टीम के सारे लोग हैं, वो टीम को मल्टीप्लिकेशन करने में आपकी मदद करेगा। आप अकेले काम नहीं करते होगे, आपकी टीम भी आपके साथ कंधे से कंधा लगाते काम करेगी। लगान फिल्म है ना, लगान लगने वाला था, बोला इतना सारा लगान भरना पड़ेगा, तो वो चक्कर के अंदर सारे लोगों ने अपना बेस्ट दिया। नहीं आता तो भी सीखे वो, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो ये काम करने से दोस्तों आपकी टीम की साइज है वो बड़ी होती है। टीम की साइज के साथ साथ दोस्तों हमें बढ़ाना होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी तो बढ़ाना है। हम चाहते नहीं कि हमारी टीम के लोग हैं वो सिर्फ 100 पीवी करके बैठ जाएं। क्या आप लोग भी ऐसा चाहते हो कि हमारी टीम के जो लोग हैं वो 100 पीवी करके ना बैठ जाए, उससे आगे भी बढ़े? सो सबसे पहले उसको बनाओ यूजर, जो भी उसको ठीक लगता है, उसको 30 40 50 60 100 200 जो भी उसको ठीक लगता है उससे पहले यूजर बनाओ। जब तक वो हमारे प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तब तक उसको प्रोडक्ट्स रिपीटेड करने का तो बात ही नहीं आएगी। यूजर बनेगा तो फिर उसको सेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फाइड होगा, हाँ यार मैं तो मानता था कि मैं जो दंत मंजन यूज करता हूँ वही दुनिया का सबसे अच्छा है, लेकिन ये यूज किया तो पता चला हाँ यार बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट आपके शानदार है। सेटिस्फाइड बनेगा, फिर उसको आप नॉलेज दीजिए कि भाई उसके अंदर ये चीजें है इसीलिए अच्छा है। हमारे फेस वॉश के अंदर सर कैरेट है, हमारे फेस वॉश के अंदर नीम है, हमारे इसके अंदर छोटे 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 बॉल है जो स्क्रब का भी काम करते हैं, और इसीलिए वो बेहतर परिणाम देते हैं, मार्केट से बहुत ज्यादा लंबा चलता है। तो आप उसको नॉलेज देना पड़ेगा, और नॉलेज देंगे तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी उसको हाँ यार इसकी वजह से मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस है वो वहां पे बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो वो लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। वो बार बार दोबारा रिपीट 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 लेते रहेंगे। और जब उनके पास अभी नॉलेज है, कॉन्फिडेंट है, लॉयल है, तो वो और लोगों को बताएंगे। बताएंगे नहीं बताएंगे? और करेंगे। या फायर टू ग्रो नहीं, यानी वो गलत शब्द लग गया है, तो फायर टू वॉल्यूम ग्रो आता है। चलो मैं लास्ट में गलत शब्द डाल दिया, थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो लास्ट में है वो बहुत बड़ा रिटर्न बन जाता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, वॉल्यूम 100 200 500 पे भी वहां करने के लिए लायक बन जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक बातें क्लियर है आपको? शायद। हाँ रिटेल, ये साइड वो स्लाइड गलत था। तो वो अच्छा रिटेल करने लग जाएगा, लॉयल के बाद वो अच्छा सा रिटेल करने के लिए काबिल बन जाए, क्योंकि अभी तक तो उसको खुद को विश्वास नहीं था, खुद को नॉलेज नहीं था, बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं कर रहा था। तो अभी कॉन्फिडेंस भी आ गया, नॉलेज भी आ गया, लॉयल्टी भी आ गई, सेटिस्फेक्शन आ गया। अब जाके वो किसी और को ये प्रोडक्ट देने के लिए काबिल हो चुका है। क्लियर है दोस्तों? सो हमें यही काम करना है। ये